students. Yesterday we had seen about one experiment, that is vinegar plus baking soda gives sodium hydrogen carbonate, gives carbon dioxide plus other substances, and this carbon dioxide is used in reaction with lime water and we get milky white substance. So turning of lime water into milky is a standard test for carbon dioxide. आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे 11th-12th में, आपको एक्सपेरिमेंट करने में आएगा तो CO2 जो प्रोड्यूस हुआ है, अगर हमें उसका प्रेजेंस पहचानना है तो हाउ विल यू डू? सो दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट फ्रॉम विच यू कैन आइडेंटिफाई लाइम वाटर में अगर कोई भी गैस पास करो, अगर वो मिल्की होता है, इट मीन्स दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो in all this activity, what you have noticed, one thing is common in all, that by doing some experiment we get new substance from it. So all these are chemical change. You have seen that जो ऐश हमें मिला था मैग्नीशियम को जलाने पे, उसका हमने नई चीज़ बना दी, पेस्ट बना के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, दैट इज़ बेस. उसके बाद की एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन, तो दैट प्रोड्यूस आयरन सल्फेट. ठीक है, वो उसमें भी एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ. उसके बाद विनेगर बेकिंग सोडा वाली एक्टिविटी की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना और दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की. सो इन सब में नई चीज़ें बनी है. सो दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज. अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज. A chemical change is also called a chemical reaction. ठीक है, उसे chemical reaction भी बोलेंगे. Chemical change are very important. ये बहुत important होती है और उसमें हमेशा new substances का formation होता है. For example, जो हमारा food digest होता है, ripening of food मतलब food पकना, कच्चा अगर आम है उसमें से पक्का आम बनता है, so that is called ripening of fruit and this is a chemical change. उसके बाद fermentation of grapes, fermentation की process, जब हम ढोकला या इडली ऐसा बनाते हैं तो उस टाइम पे भी fermentation करते हैं, तो उससे ये fermentation होता है and we get a new substance. A medicine in the end product of chain of chemical reaction. मेडिसिन जो बनती है, अलग अलग मटेरियल से मेडिसिन बनती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन के चेंज है. फिर यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक, डिटर्जेंट, दे ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन. कई चीज़ें हैं जो रिएक्शन करने के बाद बनती है. सो रिएक्शन बनने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलती है, दैट इज़ अ न्यू सब्सटेंस एंड दैट इज़ अ केमिकल चेंज. So every new material is discovered by studying chemical change. Now हमने ये सब तो देख लिया. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. हमने chemical change पढ़ लिया कि chemical reaction होगा जिससे हमें chemical new substance मिलेगा. तो और कौन सी चीज़ों में ये बोल सकते हैं कि हम इसमें chemical change हुआ? तो heat, light, radiation, ये सब भी जब प्रोड्यूस होता है तो उससे भी हम केमिकल चेंज बोलेंगे. साउंड, कहीं में साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें भी हम बोल सकते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है. फिर अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस. स्मेल में चेंज होना, अगर आपने देखा हो तो खाना जब सड़ जाता है तो उसमें बदबू आती है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. देन कलर चेंज में टेक प्लेस, अ गैस में भी फॉर्म. सो ये चेंजेस को भी हम केमिकल चेंज में कंसिडर करेंगे. यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. सो इन आपने ये देख लिया मैग्नीशियम रिबन वाला केमिकल चेंज है. बर्निंग करना कोल, वुड को, वो भी एक केमिकल चेंज है. इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल change and burning is always accompanied by the production of heat.
अगर हम कोई भी चीज़ बर्न करेंगे इसमें उसमें हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। सो दिस इज़ केमिकल चेंज। मतलब बर्निंग अगर हुआ है दैट मीन्स वो उसमें केमिकल चेंज होगा ही होगा। फिर यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। यहाँ पे फायरवर्क मतलब फटाके जब हम दिवाली में जलाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट भी कभी कभार प्रोड्यूस होती है, साउंड, गैसेस भी निकलते हैं, अनप्लीजेंट ऑर्डर के साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। सो ऑल दिस फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स वी कैन से दैट देयर इज़ केमिकल चेंज। ठीक है, इन सब में केमिकल चेंज हुआ। फिर व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड मतलब सड़ जाता है तो उसमें भी गंदी स्मेल आती है, फोल स्मेल। सो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब एप्पल को हम स्लाइस में कट करते हैं और थोड़ी देर ऐसे का ऐसे रहने देंगे तो उस पर एक ब्राउनिश टाइप की लेयर लग जाएगी। सो उसमें ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन के कारण उसमें चेंज हुआ और उसमें से कभी स्मेल भी आएगी अगर ज़्यादा सड़ जाए तो। सो ऑल दीज आर केमिकल चेंज। फिर आपने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जब एसिड बेस का हम मिक्सचर लेंगे तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन होगा तो उसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। फिर प्रोटेक्टिव शील्ड, अभी हमने स्काई में देखा, ये देखने को नहीं मिलता बट वो होता है एक ट्रांसपेरेंट लेयर टाइप, दैट इज़ कॉल्ड ओजोन लेयर। एंड ओजोन लेयर का फॉर्मूला है O3 और O2 दैट इज़ ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। तो इसमें होता क्या है, ओजोन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे? अल्ट्रा वायलेट रेज। ये रेज बहुत हार्मफुल होती है हमारे बॉडी के लिए, हमें कैंसर भी हो सकता है। तो ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है और ये रेज आते कहाँ से? सन में से। ठीक है, और जब ये यूवी लाइट्स आती है उसके कारण ओजोन का ब्रेकडाउन होता है, मतलब O3 का केमिकल रिएक्शन से ब्रेकडाउन होता है। कैन वी से दिस अ केमिकल चेंज? येस वी कैन से। ठीक है, सो ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। वी कैन से दैट ऑल दिस आर केमिकल चेंज। फिर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है दैट प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें बनता क्या है? एट लास्ट फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट्स का। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। उन्होंने क्या किया? सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड बनाया। सो दैट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।